हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। फंक्शंस का इंटीग्रेट फाइंड करना है। मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं? 1 to 24 हैं। 1 by 1 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व। आई के इक्वल इंटीग्रेशन फंक्शंस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट का इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले हम आपको बता देते हैं एक्सरसाइज 7.6 का पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट किया था ना, तो वहां पर एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि लर्न कर लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका यूज करके 1 by 1 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। उसके लिए आप लोग यहाँ पे आइलेट लिख लो। आइलेट से फंक्शन को फर्स्ट एंड सेकंड लेट करना पड़ेगा। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कितने फंक्शन है? 5 फंक्शन है। और पिछली क्लास में इन फंक्शन को डिफाइन भी किया था और ये भी बताया था कि आई का मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मीन्स होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए का मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शंस, टी का मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि एक्स जो है कौन सा इसमें फंक्शन है। एक्स को हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन और यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लो टी। अब ये बताओ काउंटिंग जब किया 1 2 3 4 5, इनमें से पहले क्या मिला आपको? ए पहले मिला, टी बाद में मिला। जो फंक्शन पहले मिलता है उसको आप फर्स्ट लेट करना है, जो आपको फंक्शन बाद में मिलता है उसको सेकंड लेट करना है। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर लेना है, मीन्स फार्मूले का यूज कर लेना है। एक्स साइन एक्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग करना है, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है स्पीड रेपिड फायर से सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को आइटेटेज लिख लेना है। जो भी फंक्शन है यहाँ पे एक्स है ना, फर्स्ट फंक्शन को आइटेटेज लिख लेना है। सेकेंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, लर्न किया है ना फार्मूला, वहां पर माइनस ही है। फिर आपको इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेना है और आंसर शीट लिख लेना है। तो एक्स का डिफरेंशिएट 1। अब आपको सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करके आंसर शीट यहाँ पे लिख लेना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स यहाँ पे लिखना है। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो भी इसको समझो 6G ट्रिक। क्या बोलेंगे इसको? 6G ट्रिक बोलेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाता है वही आंसर शीट यहाँ पे लिखी जाती है। इसमें क्या होता है, टाइम कम लगता है। अगर यहाँ से लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे फंक्शन है रिमेनिंग, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर लेना है और फर्स्ट टर्म आपको आइटेटेज लिख लेना है। तो आई इक्वल माइनस का एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो लिख लो आई इक्वल माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ये बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन हो गया ना, अब आपको सी प्लस कर लेना है। ये आंसर शीट आ गई फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिख लो ई एक्स इंटू साइन 3x। यहाँ पे रफ करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आप समझते रहना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो आई इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x इंटू साइन 3x। अब यहाँ पे आइलेट लिख लो, यहाँ पे
इसका यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, फिर एक्स इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ए आपको पहले मिल गया तो फर्स्ट लेट कर लेना है, टी बाद में मिल गया तो सेकंड लेट कर लेना है। अब यूज करना है फार्मूला, फर्स्ट को एटीटीज रख लेना है, सेकंड जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस। अब आपको ये भी पता है कि जब वेरिएबल चेंज होता है तो डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में। एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक पढ़ लेना है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जब हम 3x का डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, इतना ध्यान रखना। और जो भी डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर वेरिएबल यहाँ निकलेगा तो 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन, एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फंक्शन को लेट करेंगे टी। जब वेरिएबल यहाँ पे आपको निकल के आए डिनोमिनेटर में तब ऐसा करते हैं, लेकिन आपको पता है पहले से ही कि लीनियर जो फंक्शन होता है उसका जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट ही निकलेगा। ये रूल कांस्टेंट पर ही वैलिड है जब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आपको आंसर शीट लिख लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में अभी बता चुके हैं क्वेश्चन फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखना है। जो फर्स्ट फंक्शन लेट किया ना उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर शीट फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेट करके सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। हमने आपको ये भी बताया, यही आपको लिख लेना है, टाइम जो है कम लगेगा ना, यही लिख लो ऐसे करके। अब इसके बाद में जो भी यहाँ पे फंक्शन मिलेगा उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। इसको आइडेंटिटी लिख लो, -1/3 एक्स इंटू कॉस 3x। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 1/3 आगे ले लो कॉस 3x dx, ठीक है। हम आपको एक रीजन और बताते हैं, जैसे सेकेंड टर्म है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। जब तक इसका इंटीग्रेशन फाइंड ना हो जाए फर्स्ट टर्म को एटीटीज लिखना है, ठीक है। तो -1/3 एक्स इंटू कॉस 3x प्लस 1/3। अब बताइए कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, आपको ये भी बता देते हैं वेरिएबल कहाँ से आपको देखना है कि चेंज है या नहीं। डी के पास में ये x है ना, यहाँ से देखें x है और यहाँ पे क्या 3x है। अगर यहाँ पर 3 ना होता x होता तो वेरिएबल सेम होता तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है 3x। तो ऐसे करके आपको चेक कर लेना वेरिएबल सेम है कि चेंज है। तो x 3x में हमने देख लिया ये वेरिएबल चेंज है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पे 3 निकला यहाँ पर भी 3 निकलेगा, इंटीग्रेशन हो गया ना, c को प्लस कर लो तो i के इक्वल लिख लो -1/3 इंटू एक्स इंटू कॉस 3x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/9 आएगा ना, 3 3 जा 9 और इंटू में साइन 3x प्लस का c। नोट कर लो इतना। अगर चाहते हो कि हम कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ें, कॉमन लेके छोड़ो, नंबर 1 नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे छोड़ के आए, पेपर की बात बता रहे हैं, नंबर 1 नहीं कटेगा। जैसे देखो हम इसी आंसर शीट को कैसे लिखेंगे, हम 1/3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का x इंटू कॉस 3x प्लस 1/3 इंटू में साइन 3x प्लस का c। आंसर शीट चाहे आप कॉमन लेके छोड़ो, 1 नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लो, थर्ड क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे ना उसको, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे नंबर डाल लो। क्वेश्चन थर्ड, i के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है x² इंटू e⁻x। अब यहाँ पर आइलेट का यूज करके आपको फंक्शंस को लेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे लिख लो।
अब यहाँ पर आपको देखना है एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। हमने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, जब बेसिक कंप्लीट करवाया था तो वहाँ पे बताया था कि लास्ट में एक्सपोनेंशियल आपको मिलेगा। दो फंक्शन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ई की पावर और ए की पावर। तो आपको दिख रहा है ई की पावर एक्स, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कौन सा फंक्शन पहले मिला है। तो ए और ई में ए को फर्स्ट लेट कर लेना है, क्यों? क्योंकि आइलेट में ए पहले है और एक्सपोनेंशियल क्या है, ई बाद में, तो इसको सेकेंड लेट करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है आई के इक्वल, फर्स्ट को आइडेंटिटी लिख लेना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स होता है तो यहाँ पे लिख लो, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ऐसे करके आपको दो ब्रैकेट ले लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखना है और सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, सेकेंड ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो ई की पावर एक्स का यहाँ पे ई की पावर एक्स लिख लेना है, हमने आपको बताया, ये लिख लो ना, दिक्कत क्या है, यहाँ से लिख लो, मिलेगा आइडेंटिटीज, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, अब यहाँ पे देख लो माइनस का 2 आगे ले लो, एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर फिर आइलेट का आपको यूज करना है, यहाँ पे लिख लो, आइलेट का यूज हम करते हैं कब, जब डबल फंक्शन होते हैं इनटू में और डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपने ए लिखा, ए लिख लो, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए लिखा लिख लो, ए पहले मिला ना तो फर्स्ट लेट करना है फंक्शन को, ई बाद में मिला सेकेंड फंक्शन आपको लेट करना है, ठीक है। अब आपको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके मीन्स फार्मूले का यूज करके एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसको आइडेंटिटी लिख लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट को आइडेंटिटी लिखना है, सेकेंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट, सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन। तो लिख लो फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट, एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट 1, सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की आंसर शीट लिखो यहाँ पे। तो यही लिख लो ना, देख के क्या दिक्कत है। अब नहीं हम रिपीट करेंगे, अब यहीं से डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पे इंटू कर लो 2x ई की पावर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। आपको ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसको आइडेंटिटी लिख लेना है, आई के इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस का 2x ई की पावर एक्स प्लस का 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तो ये आंसर शीट आ गई। हमने आपको बताया अगर आंसर शीट यहीं पे छोड़ेंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, अगर चाहो तो कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ो। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन क्या मिला, ई की पावर एक्स मिल गया, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर मिला, सेकेंड टर्म में 2x मिला, थर्ड टर्म में 2 मिला, या फिर ऐसे आंसर शीट छोड़ो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 आप लोग लिख लो, क्वेश्चन 4 लिख लो, ये तो कंप्लीट हो गया। यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन 4 लिख लो यहाँ पे, आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, x इंटू लॉग एक्स लिख लो यहाँ पे, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब आपको आइलेट का यहाँ पे यूज कर लो, बताओ भाई कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकंड लेट करना है। तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक और ये क्या मिल गया, लॉगरिथमिक, यल है ना, तो आपको यल और ए, यल पहले है ना तो इसको फर्स्ट और ए बाद में है ना इसको सेकंड। अब आपको फार्मूला यूज करके एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट को एडिटिव लिखना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में
डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो log x का डिफरेंशिएट 1/x, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। x का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये मिलेगा, यही आपको लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो i इक्वल लिख लो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2, एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमें x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो i इक्वल यहाँ पे लिख लो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/3, एक्स की पावर n का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि 7.12 एक्सरसाइज 7.7 आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो x² मिलेगा। सिंप्लीफाई करके आपको लिख देना है, आंसर शीट आ गई 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर आंसर शीट यहाँ पर छोड़ी जाए फिर भी ठीक है, अगर कामन लेके आंसर शीट छोड़ी जाए वो भी ठीक है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर कामन ले लो बेटा, लॉग एक्स मिलेगा यहाँ पे माइनस 1/2 मिलेगा ना, क्योंकि 1/2 एक्स स्क्वायर कामन ले लिया प्लस का c। चाहे आंसर शीट आप ऐसे छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करवाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन 5 लिख लो। आईलेट का यूज करके आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेट भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, चाहे आप इंटीग्रेट बोलो चाहे इंटीग्रेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लो आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन, आपको फंक्शन लिख लेना है x इंटू लॉग 2x, x इंटू लॉग 2x। यहाँ पे लिख लो आईलेट डबल फंक्शन में आईलेट का यूज करके और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो फार्मूला आपको बताया है ना उसका यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये a है, अलजेब्रिक है, ये क्या है, l है, तो यहाँ पे लॉगरिथम पहले है ना तो इसको फर्स्ट और अलजेब्रिक a बाद में है इसको सेकंड, ठीक है। तो i इक्वल, अब फार्मूला यूज कर लो, फर्स्ट को आइटेटिज लिख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट, तो 1/2x, ठीक है, 1/2x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज है ना तो इसका इंटीग्रेशन मीन्स जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको अगेन डिफरेंशिएट ही करना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया 1/2x, 2x का जब डिफरेंशिएट अगेन करें क्या निकलेगा 2। अब सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है, तो यही लिख लो ना देख के, ठीक है, आइडेंटिटी लिख लो इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी फंक्शन यहाँ पे मिलेगा उसी का इंटीग्रेशन आपको करना है। इसको आइडेंटिटी लिख लो, आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 यहाँ पे x मिलेगा ना, एक पावर कैंसिल हो गई और 1/2 आगे ले लिया। अब इसका इंटीग्रेट कर लेना है, 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग 2x माइनस 1/2, बताइए x की पावर n का यूज करो, x²/2, 2 का 2 में इंटू करके लिख लो, सिंप्लीफाई करके 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग 2x माइनस 1/4 x² प्लस से, ये आंसर शीट आ गई। चाहो तो कॉमन लेके छोड़ो वो भी ठीक है। तो i इक्वल 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग, यहाँ से क्या मिला 2x माइनस 1/2 प्लस का c, ये आंसर शीट आ गई। नोट कर लो इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। अब x² लॉग x, क्वेश्चन 6, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन 6 लिख लो। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का भी गर्दा उड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो i इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, x² इंटू लॉग x, यही है ना, ठीक है। अब आइलेट यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो,
आइलेट लिख लो यहाँ पे भाई, ठीक है। अब बताइए, ये अलजेब्रिक है ना, और ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। तो इसको आप फर्स्ट, क्योंकि ये पहले ए बाद में, तो एक्स स्क्वायर को सेकंड लेट करना है आपको, तो आई के इक्वल लिख लो। फर्स्ट को एडिटेज लिख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x मिलेगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे लिखना सेकंड ब्रैकेट में, तो आपको क्या लिखना है, ये जो यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे वही वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देख लो, 1/3 इंटू एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे पावर कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे कैंसिल करो, -1 ये कैंसिल हो गया, पावर माइनस कर ले। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो आई इक्वल 1/3 एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3, बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3x की पावर एन का फार्मूला यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई इक्वल लिख लो 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस 1/9, 3 3 जा 9, ठीक है। आंसर शीट यहाँ पे छोड़ो या कॉमन लेके छोड़ो, वो भी ठीक है। तो 1/3 एक्स क्यू हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लॉग एक्स, यहाँ पे माइनस 1/3 प्लस का सी, नोट कर लो ये भी ठीक है आंसर शीट, चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे, नंबर 1 नहीं कटेगा, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन 7 की, इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। लिख लो आप लोग क्वेश्चन 7 लिख लो, मार्कर बदल लेते हैं, ठीक है। लिख लो जो क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है ना 7, आई के इक्वल लिख लो इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको लिखना है x इंटू साइन इनवर्स x, तो x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे आइलेट का यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे ये अलजेब्रिक है फंक्शन और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आई पहले ही मिल गया, इसको फर्स्ट लेट कर लो और इसको सेकंड लेट कर लो, ठीक है। आई का मीन्स आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, पावर -1 है ना, तो समझ जाना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो 6 होते हैं ना उस पर पावर -1 मिल जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट और रिमेनिंग जो है यहाँ पे अलजेब्रिक, ए बाद में तो सेकेंड फंक्शन, ठीक है, लेट कर लिया। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, फर्स्ट को एडिटिज लिख लेना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेना है, x² माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर ही लिखना है और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर ही लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट बताओ भाई, 1/√1 - x², यही तो होता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे लिखो आंसर शीट, तो ये लिखा है ना, यही देख के लिख लो x² 2, ठीक है। तो i इक्वल सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2x² साइन इनवर्स x, सिंप्लीफाई किया ना फर्स्ट टर्म, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 आगे ले लो, तो x²/1 - x², ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो फंक्शन है इसी को आप समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 7, 8 और 9 और 10 इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, 11 भी है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पर आप फंस जाओगे। इसके आगे कैसे बढ़ोगे हम आपको मेथड बताएंगे। जैसे अगर रूट ना होता तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.5 में फर्स्ट रूल क्या था, डिवाइड हम यहाँ पे ऐसे करके रूल यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x की और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर, देख लेते हैं, और न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर ग्रेटर या इक्वल होती है तब हम डिवाइड का रूल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे मिल गया, देखो यहाँ पे पावर 2 है, इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो न्यूमरेटर की पावर, तब आपको डिवाइड का रूल यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया तो कितना मिल गया, रूट मिल गया, तो रूट में कभी भी डिवाइड का रूल यूज नहीं होता है, इतना याद रखना। तो 7.5 का तो यूज नहीं होगा। अब देखो जब यहाँ पे इक्वल पावर हो,
क्या हो, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो एक मैचिंग मेथड है। क्या है? मैचिंग मेथड। ये आपको सीख लेना है, मैचिंग मेथड। ठीक है, जब भी आपको रूट में एक्स की हाईएस्ट पावर और न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर इक्वल है, इक्वल, तब ये मैचिंग मेथड का यूज होता है। हम आपको बताएंगे मैचिंग का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। देख लो नेक्स्ट लाइन में, पहले फर्स्ट टर्म को एट इट इज लिख लेना है, -1/2। यहाँ पे देख लो, जो यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही आपको न्यूमरेटर में बनाना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल का जो टर्म है वो पहले मैच करना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले माइनस देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस है, हमने प्लस कर लिया, ये माइनस उठा के हमने किसे दे दिया, एक्स स्क्वायर को दे दिया। अब देखो पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल टर्म मैच करना है, मैच हो गया। अब आपको कांस्टेंट टर्म बाद में मैच करना है, पहले वेरिएबल टर्म मैच करना है, बाद में कांस्टेंट टर्म मैच करना है। तो यहाँ पे +1 है, आपको +1 कर लेना है, और यहाँ पे -1 मीन्स आपने एक प्लस किया 1 और 1 माइनस कर लिया। इसको बोलेंगे मैचिंग मेथड। ठीक है, अब क्या होता है, जब मैचिंग मेथड का यूज हो जाता है तो आपको एलसीएम वापस देना पड़ता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपन इतना लिखना है, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम वापस देना है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 में जो फार्मूले आपने लर्न किए हैं, 3 है ना रूट में, तो जब एलसीएम वापस देंगे तो कांस्टेंट मिलेगा न्यूमरेटर में, तो कांस्टेंट मिलेगा तब हम 7.4 के जो फार्मूले है ना उनका यूज करके सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ठीक है, आई के इक्वल लिख लो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, एलसीएम वापस देना। जब भी मैचिंग मेथड का यूज करो, आप लोग मैचिंग मेथड का यूज करो तो आपको क्या करना है, एलसीएम वापस देना है। जितना मैच किया है उतना आपको लिख लेना है, और उतने के अपान भी लिखना है, ऐसा करके। फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा करके आपको लिखना है मैचिंग मेथड में। ठीक है, इसको नोट कर लो इतना। अब नेक्स्ट लाइन में इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आई इक्वल लिख लो, फर्स्ट टर्म आपको एट इट इज लिख लेना है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस 1/2, कितने टर्म है, 2 टर्म है। पहले इसे सिंप्लीफाई करो, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 में से 1/2 को माइनस करें, कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस कर लेते। तो 1/2 आपको कहाँ मिल जाए, न्यूमरेटर में ये मिल जाएगा, ऐसा करके इसे सिंप्लीफाई किया। ठीक है, इस टर्म का आपको अलग इंटीग्रेशन करना है। अब 1/2 का इसमें भी इंटू करना है, तो -1/2। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 के जो फार्मूले हैं ना उसका यूज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान है। ठीक है, और इसका कैसे यूज करना है हम आपको बताते हैं। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे। एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 में फार्मूला है। ठीक है, वही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको लर्न कर लेना है। एक्सरसाइज 7.7 का जब बेसिक पढ़ाएंगे ना तो आपको याद तो करना ही करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला जो यहाँ पर यूज करना है। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx लिख लो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एट इट इज लिख लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस a। ये जो फार्मूला है 7.7 एक्सरसाइज का है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा 7.4 का देख लो फार्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस का c। ये 2 फार्मूले आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब लिख लो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में आपको लिख लेना है।
यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मिल गई, एक्स एट इट इज मिल गया, ठीक है। तो लिख लो 1/2 इंटू एक्स, ए की वैल्यू 1 रख लो, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे देख लो 1 है, रख लो, ठीक है। इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड टर्म लास्ट में देख लो 1/2, ये फार्मूला यूज कर लो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, सी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो आई इक्वल लिख लो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे देखो इंटू कर लो 1/2 का 1/4 इंटू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इंटू करो तो प्लस 1/4 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे देख लो माइनस 1/2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। अब देखो लाइक टर्म देखो 1 2 3, ये लाइक टर्म है ना, तो इनको आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म है, ठीक है। इतना नोट कर लो आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। अब लाइक टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या ले लो साइन इनवर्स कॉमन ले लो, तो आई इक्वल जब हम साइन इनवर्स कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगा 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1/4 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। देख लो 1/2 एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर देख लो इस टर्म में 1/4 मिलेगा, यहाँ पर माइनस 1/2 मिलेगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स हमने कॉमन ले लिया। और ये टर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आइटेडेज लिख लो प्लस सी, थोड़ा यहाँ पे देखो 1/4 माइनस 1/2 कैसे आपको सेपरेट करना है, 2 का इंटू 2 का डिवाइड 4 हो गया ना, ठीक है। तो एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट आपको माइनस कर लेना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/4 मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम सेम कर लो तो डायरेक्ट ही आप सेपरेट कर लोगे, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम ना लो, एलसीएम सेम बना के डायरेक्ट ही आपको माइनस कर लेना, 2 में से 1 माइनस करेंगे ना 1 मिलेगा माइनस का, और अपान में 4, तो देख लो आई को लिख लो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 इंटू में एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर आपको 1/4 कॉमन ले लेना है, ठीक है। 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो, एलसीएम सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म में 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लिया तो 1 मिलेगा ना, ठीक है। इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर शीट आ गई, लिख लो। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है 8 उसको लिख लो, ये क्वेश्चन समझ लेना है, क्वेश्चन 7 से। ये क्वेश्चन जो है ये इतने क्वेश्चन आपको डीपली समझना है, क्योंकि 7 8 9 10 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 8 लिख लो आप लोग, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नंबर चेंज कर लेते हैं, आई के इक्वल लिख लो इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है क्वेश्चन 8, क्योंकि 7 तो हो गया ना, x tan इनवर्स x tan इनवर्स x, आईलेट का यूज कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फंक्शन अलजेब्रिक मिलेगा, ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा, तो आपको आई पहले दिख रहा ना, इसको लेट कर लेना है फर्स्ट और इसको सेकंड लेट कर लेना है, यूज कर लो फार्मूला। तो आई इक्वल फर्स्ट को आइटेडेज लिख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो डिफरेंशिएट की आंसर शीट यहाँ पे लिखो फर्स्ट फंक्शन की tan इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर शीट यहाँ पे लिखेंगे, तो यही लिख लो, हमने आपको बताया भी है, हर क्वेश्चन में बताते हैं, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से लिख लिया करो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो रूट नहीं है, क्वेश्चन 7 में क्या था रूट था, तो हमने क्या किया था यहाँ पे मैचिंग मेथड, क्या बताया था यहाँ पे मैचिंग मेथड, तो मैचिंग मेथड और चाहे डिवाइड रूल यहाँ पे यूज करूँ,
ठीक है, क्योंकि रूट नहीं है, रूट होता तो केवल मैचिंग मेथड यूज करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो डिवाइड भी यूज हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे दो रूल हैं, या तो मैचिंग मेथड यूज करो या डिवाइड। आंसर शीट सेम निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। डिवाइड देने पर उतनी ही आंसर शीट आएगी जिससे मैचिंग मेथड से आती है, क्योंकि ये मैचिंग मेथड कब यूज होता है, जब न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल, तो मैचिंग मेथड यूज होता है। और अगर न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर ग्रेटर है तब आपको डिवाइड का रूल यूज करना है। लेकिन जब पावर इक्वल होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे डिवाइड का भी रूल यूज हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं, मैचिंग मेथड यूज करो चाहे डिवाइड रूल, आंसर शीट सेम निकलेगी। तो मैचिंग मेथड में क्या है, टाइम कम लगता है और डिवाइड में थोड़ा ज़्यादा लगता है टाइम, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, QRD ये यूज करना पड़ता है, क्वार्टेंट रिमाइंडर डिवाइजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैचिंग मेथड। टाइम कम लगेगा ना, तो वही आप मेथड यूज करो जिसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, -1/2 मैचिंग मेथड में क्या होता है, हमने आपको बताया। सबसे पहले क्या करना होता है, वेरिएबल टर्म मैच करना पड़ता है। ये पहले से मैच हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है आपको, 1 प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, 1 प्लस कर लेना है और यहाँ पे -1 कर लेना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम वापस दे देना है। क्या दे देना है, एलसीएम वापस दे देना है। तो आई को लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो टर्म है ना, 1/1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहले इसको कैंसिल कर लो ऐसे करके। ठीक है, अब आपको लिख लेना है नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई करके, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मैचिंग मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक कर देना है वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं और 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस में 1/2, फर्स्ट टर्म जब सिंप्लीफाई किया तो 1 मिल गया, सेकेंड टर्म में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब आपको 1/1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देख लो लास्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना 7.4। ये जो फार्मूले है ना यूज कर लेंगे, वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 10 इनवर्स एक्स अपॉन है। इसको आप नोट कर लो इतना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कांस्टेंट का हो ही जाएगा। यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज करना है हम लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a इंटू 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फार्मूला यूज करना है, एक्सरसाइज 7.4 का फार्मूला है। ठीक है, तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म का एक्स। यहाँ पे देख लो 1/2 1/a की वैल्यू 1 है इंटू 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है। इंटीग्रेशन हो जाता ना, आपको c प्लस कर लेना है। ठीक है, तो आई इक्वल यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करके आंसर शीट छोड़ देना है। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। आंसर शीट आ गई, चाहो तो कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ो वो भी ठीक है। तो 1/2 हमने क्या कॉमन ले लिया, 1/2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स मिलेगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या मिलेगा प्लस का 10 इनवर्स एक्स और प्लस का सी। चाहो आंसर शीट ऐसे छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन 9 आप लोग क्या करो, लिख लो और आईलेट का यूज करो, आईलेट का यूज करो। तो क्वेश्चन 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 9 लिख लो। 9 आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है,
यहाँ पे लिख देते हैं आई लेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आई, ठीक है, और ये क्या अलजेब्रिक। पहले आपको आई मिला ना तो फर्स्ट लेट कर लो, ए बाद में मिला सेकंड लेट कर लो, यूज कर लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आंसर शीट निकालेंगे, फर्स्ट को एडिटिव लिख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट बोलो क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है, यही लिख लो, ये यहाँ पे है ना, यही लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो आई इक्वल लिख लो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पे देख लो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 आगे लिख लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर मैचिंग मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज होगा, ये देखो क्वेश्चन 7 में ओनली मैचिंग मेथड, ठीक है। अगर रूट ना होता तब आपको चाहे डिवाइड रूल यूज करना है चाहे मैचिंग मेथड, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, मैचिंग मेथड, ये आपको यूज करना है। ये कब यूज होता है हम आपको बता चुके हैं, जब इक्वल पावर होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर, तब ये मैचिंग मेथड यूज होता है। पहले वेरिएबल का टर्म मैच करना है, नेगेटिव है ना यहाँ पे, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव यहाँ पे आपको पहले दे देना है एक्स स्क्वायर को, तो फर्स्ट टर्म एडिटिव लिख लो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे और 1/2 आगे लिख लो, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमने इसको देखा यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस बाहर लाए, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस बाहर नहीं लाएंगे, क्यों, हमें मैचिंग मेथड का यूज़ करना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना है, वेरिएबल एक्स जो है मैच हो गया अब कांस्टेंट टर्म आपको मैच करना है, तो प्लस का 1 है ना, ठीक है, +1 यहाँ पे अपने पास से ऐड कर लिया और माइनस का 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके बाद क्या होता है, एलसीएम को वापस देना है और इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देख लो आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 1/2 माइनस करेंगे, ये रूट न्यूमरेटर में मिल जाएगा और 2 टर्म है ना, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, इतना नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, गर्दा उड़ रहा है, बराबर क्वेश्चन का गर्दा उड़ रहा है। गर्दे का मतलब आपको बता देते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर गर्दे का मतलब क्या होता है, गर्दे का ये मतलब होता है कामयाबी वाले क्वेश्चन, कामयाबी वाले क्वेश्चन है जे। तो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे देख लो माइनस 1/2, फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करोगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 में पावर 1/2 माइनस करेंगे तो होल पावर 1/2 मिलेगी, रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ऐसे करके। सेकेंड टर्म देख लो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो लिख लो यहाँ पे आई के इक्वल 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देख लो माइनस माइनस प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला यूज करेंगे, देखो कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पे फार्मूला भी लिख के आपको देंगे, क्योंकि फार्मूले आप लोग भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे फार्मूले। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करना है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स क्या होता है 1/2, यहाँ पे देख लो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2 ए स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। यहाँ पर हमने अगर यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपान ए लिखा जाता, अगर माइनस लिया तो कॉस इनवर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज नेक्स्ट है ना 7.7, बेसिक कंप्लीट करवाएंगे ना तब आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स क्यों नहीं लिया, रीजन आपको बताते हैं।
क्वेश्चन 7 में साइन इनवर्स है, तब हमने साइन इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया। और क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है ना, तो ये आपको देख लेना है कि अगर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है तब आपको फार्मूले में सेकंड टर्म कॉस इनवर्स का लेना है। अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स है तो सेकंड टर्म साइन इनवर्स का लेना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है ऐसे करके। अब आ जाइए यहाँ पर, इस टर्म का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो देख लो ये भी फार्मूला देख लो, एक्सरसाइज 7.4 का फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, यही होता ना। और चाहो तो हमने आपको बताया कि कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में ही आपको फार्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, माइनस ले लो, और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, माइनस है ना, अगर प्लस है तो साइन इनवर्स में, माइनस है तो कॉस इनवर्स है। आंसर शीट बुक की अगर मैच करना है, अगर मैच करना है तब आपको कॉस इनवर्स में ही फार्मूले यूज करना है। अगर नहीं मैच करना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स कर लो, यहाँ पर भी साइन इनवर्स कर लो, नंबर एक नहीं कटेगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे, लेकिन अगर आंसर शीट मैच कर लो तो बढ़िया होती है। नहीं मैच कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पढ़ रहे हो आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे लिख देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल 7.12 एक्सरसाइज 7.7। यहाँ पे क्या होता है, नाम है इनडेफिनिट, तो आंसर शीट मैच हो जाती है। ठीक है, नहीं मैच होती है नंबर एक नहीं कटेगा, इतना ध्यान रखना है। डेफिनेट, जब हम एक्सरसाइज 7.82 एक्सरसाइज 7.82 एक्सरसाइज 7.11 जब आपको पढ़ाएंगे ना तो डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम आपको बताते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आंसर शीट मैच होगी बुक से, चाहे मेथड कोई सा आप यूज करो, चाहे फंक्शन को चाहे जैसे सेट करो, आंसर शीट मैच होगी डेफिनेट इंटीग्रल में। मीन्स यहाँ पे लिमिट मिल जाती है ए टू बी ऐसे करके एफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल को बोलते हैं जब लिमिट मिलती है तब। ठीक है, ये जानकारी आपको हमने दे दी। देखो आंसर शीट नहीं मैच हो रही है फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, क्योंकि नाम आपको बता ही दिया है इनडेफिनिट, नाम इनडेफिनिट है। मिल जाती है आंसर शीट ठीक है, नहीं मिलती है वो भी ठीक है। तो हम मैच करेंगे बुक की आंसर शीट, तो हम यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स लेंगे। हमने एक ट्रिक भी बताई, अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स यूज करना, अगर साइन इनवर्स है क्वेश्चन में तो साइन इनवर्स यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस नहीं है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस देना है और यहाँ पर माइनस ऐसे करिए, क्योंकि प्लस था ना तो हमें फार्मूला कॉस इनवर्स में यूज करना है तो माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई इक्वल लिख लो, यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म आइटेटिज लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो, ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, रख लो 1/2 इंटू एक्स, रूट ऑफ क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ए की वैल्यू क्या है 1 है ना, रख लो। यहाँ पे कॉस इनवर्स ए की वैल्यू क्या है 1 है, रख लो। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया इस टर्म में। अब आ जाइए इस यहाँ पे, तो माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर शीट आ जाएगी, तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/4 इंटू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/4 यहाँ पे 1/4 वहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो लास्ट का टर्म क्या है माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म देख लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना। देखो लाइक टर्म है ना, इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर शीट नहीं छोड़ सकते, कॉस इनवर्स कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आई के इक्वल आपको लिख लेना है। थोड़ी आवाज़ बैठी है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रेपिड फायर भाई मेमोरी कार्ड का यूज करो, रेपिड फायर मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा क्वेश्चन का। तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4। हमने क्या आपको बताया, कॉस इनवर्स जो है कॉमन ले लो मेरे भाई, ले लो कॉमन कॉस इनवर्स। तो फर्स्ट टर्म में 1/2 एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे क्या मिलेगा
प्लस का 1/4 माइनस का यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब माइनस का 1/4 इंटू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, आपको पता है एलसीएम सेम बना लो ना, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड लगा लो, 4 हो गया ना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस 1/4 मिलेगा, तो आई को लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, एलसीएम सेम बना लिया, -2 + 1 माइनस का 1 मिलेगा ना, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, इंटू में कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट आगे देख लो, तो आई इक्वल 1/4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, एलसीएम सेम बन गया ना, तो क्या मिला 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आंसर शीट आगे नोट कर लो इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करवाएंगे, नोट कर लो भाई, क्वेश्चन 10 नंबर चेंज कर लो यहाँ पर, चलो नंबर चेंज करते हैं, क्वेश्चन 10 आई के इक्वल लिख लो, देख लो भाई इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन फंक्शन देख लो, सिंगल मिला है, क्या मिला सिंगल, तो साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2। अब देखो सिंगल के लिए आपको देख लेना, जैसे log x फंक्शन सिंगल मिल जाए, या फिर साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सिंगल ये फंक्शन आपको मिल जाए etc, चाहे आपको सिंगल फंक्शन कॉस साइन इनवर्स ये मिल जाए, तब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 1 का इंटू ही करना है, इतना ध्यान रखना है, 1 का इंटू करके ही लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, या फिर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, डायरेक्ट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, जब भी सिंगल मिल जाए 1 का इंटू करके ही आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और 1 को ऑलवेज सेकेंड लेट करना है और इसको फर्स्ट, ऐसे यहाँ पे चाहो आईलेट का यूज कर लो, 2 ट्रिक हैं, 1 को लेट करने की 2 ट्रिक है, या तो आपको ऐसे सीख लेना है डायरेक्ट, जब 1 का इंटू करेंगे तो ऑलवेज सेकेंड ही आपको लेट करना है, या फिर आईलेट का यूज कर लो, 2 रूल हैं हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे क्या कर लो 1 का इंटू करेंगे, ठीक है, 1 का इंटू करेंगे ना, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है ना कि 1 का जब इंटू होता ना तब आपको सेकेंड ही लेट करना है, और जो रिमेनिंग है ना फंक्शन उसको फर्स्ट, या फिर आईलेट का यूज कर लो, देख लो आईलेट का भी रूल बता देते हैं, आई का मीन्स क्या है इनवर्स, तो ये आई है और ये क्या है अल्जेब्रिक है ना, डिफाइन किए थे जब बेसिक कंप्लीट करवाया था ना एक्सरसाइज 7.6 का, तो वहाँ पे डिफाइंड किए थे, देख लेना, कांस्टेंट को अल्जेब्रिक ही बोला था। अब यहाँ पे यूज कर लो फार्मूला, तो फर्स्ट को आईटीडीज लिख लो, फर्स्ट को क्या लिख लो आईटीडी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो देख लो पावर आगे करेंगे, एक पावर कम कर लेंगे, ठीक है, एक सी पावर एन का लगा लिया। अब पावर में क्या है वेरिएबल चेंज है, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट। अब इंटीग्रेशन जो यहाँ पर है ना वही लिख लो ऐसे करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड होगा। तो फर्स्ट टर्म देख लो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 आगे कर लो, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन आपने 10 यहाँ पे लिखा और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, डबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में क्या है, एक तो क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन मिल गया। जैसे देखो 11 क्वेश्चन देख लो, 11 क्वेश्चन मैचिंग करो, मिल गया क्वेश्चन, यहाँ पे साइन इनवर्स है, वहाँ पे कॉस इनवर्स है। जैसा यहाँ से सिंप्लीफाई होगा ना फंक्शन, वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, आपको पता है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट इतना होता है, क्योंकि ये आपने किया था ना डिनोमिनेटर में आ गया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में, फंक्शन को टी लेट करेंगे, ठीक है, या ध्यान रखना है कि इस टाइप का फंक्शन मिल जाए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है,
वैसे नहीं हो पाएगा इसका इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, फंक्शन को लेट करना है। तो एक्सपीरियंस तो आपको आपके पास है ना, आपने डिफरेंशिएट की प्रैक्टिस की है तो एक्सपीरियंस है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लो टी, डिनोमिनेटर में ये मैच हो जाएगा ना, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, ये देखो मैच हो गया। अब आपको दो वैल्यू रखना है, जो फंक्शन को लेट किया है टी उसकी वैल्यू, और जो मैचिंग हुई ना उसकी वैल्यू, दो वैल्यू रखना पड़ते हैं जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड आप यूज करो, जब यूज करो तो दो वैल्यू आपको रखना पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लो। तो आई के इक्वल लिख लो, फर्स्ट टर्म लिख लो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम साइन इनवर्स वैल्यू रखेंगे ना टी, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है डी टी। अब ये देखो एक्स यहाँ पे बच गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। जब भी यहाँ पे एक्स वेरिएबल बच जाए, क्यों, क्योंकि आप फंक्शन को टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर एक्स बच जाता है इनटू में, तो जो फंक्शन आपने लेट किया ना वहीं से एक्स की वैल्यू निकालना होती है। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। जो फंक्शन आप लेट करते हो टी, वहीं से एक्स की वैल्यू निकालना होती है जब क्वेश्चन में एक्स बच जाए। तो यहाँ पर जब निकालेंगे एक्स इक्वल इनवर्स है ना, उस तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है। चैप्टर 2 पढ़ा है ना आपने, चैप्टर 2 पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज 2.1, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू तभी फाइंड होती है जब इनवर्स को हटाया जाता है। तो इनवर्स को कैसे हटाते हैं आपको पता है, चाहो तो एंगल में साइन ले लो तब हटता है, या फिर ट्रांसफर कर लो। तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे रख लेनी है, तो साइन टी देख लो यहाँ पे ऐसे करके। अब ठीक है, अब आपको आइलेट यहाँ पे यूज करना है, देख लो क्या यूज करना है, आइलेट। तो यहाँ पर अलजेब्रिक ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और ये क्या मिल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ए पहले टी बाद में, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इतना आप लोग नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, और इतना ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया है, क्योंकि हमें वैल्यू बाद में रखना पड़ेगी। चलो इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो आई इक्वल लिख लो यहाँ पे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 माइनस, फर्स्ट को आइडेज लिख लो, सेकंड का क्या होता है बताइए, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ब्रैकेट साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट, और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो 1 मिला, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ से देख के लिख लो ना माइनस का कॉस, यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो आई इक्वल लिख लो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया 2t कॉस टी, क्या मिल गया यहाँ पे 2t कॉस टी। यहाँ पे देखो 1 माइनस, यहाँ पे सेकंड माइनस, यहाँ पे थर्ड माइनस, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव के नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, थर्ड है ना, ऑड है ना, तो माइनस आएगा। चाहो तो करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का इंटू करेंगे ना, 2 यहाँ पे रख लो, कॉस टी का आपको इंटीग्रेट करना है, कॉस टी का, ठीक है, देख लो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आई इक्वल लिख लो यहाँ पे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2t कॉस टी। बताइए भाई यहाँ पे कॉस का क्या होगा, साइन प्लस सी। अब वैल्यू रख लो, क्योंकि आंसर शीट टी के टर्म में आई है, यहाँ से देख लो, ये तो वेरिएबल एक्स में आई है, क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में है। कौन सा क्वेश्चन है, 10, वेरिएबल एक्स में है ना, तो आपको वेरिएबल एक्स में ही आंसर शीट निकालना है। अब कैसे रखोगे हम आपको बताते हैं। आपने साइन इनवर्स एक्स इक्वल लेट किया था टी, तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालें एक्स की क्या निकलेगी, साइन टी, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू रख लेंगे ना, और कॉस टी साइन टी की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। कॉस टी निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे ए डालो, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये एंगल टी ले लो, क्योंकि साइन टी इक्वल क्या है, एक्स है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट, हाइपोटेनस नहीं है तो 1 ले लो ना। अब ये साइड निकाल लो,
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में आपको लिख लेना है। अब यहाँ से कॉस टी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस टी, क्या लिख देते हैं कॉस टी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना लिखो 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू रख लेना है, तो आई को लिख लो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2, यहाँ पे देखो प्लस का 2t, टी की वैल्यू देख लो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी की वैल्यू यहाँ से देख लो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 साइन टी की वैल्यू यहाँ से देख लो एक्स है ना प्लस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे लिख लेंगे, तो आई इक्वल एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 प्लस का 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2x प्लस सी। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करवाएंगे। अभी जो स्टेप मिल गई थी ना वैसे ही आपको कर लेना है, हमने आपको समझाया था, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, 11 लिख लो क्वेश्चन आप लोग, 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा तो उड़ेगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। 11 लिख लो आप लोग, यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, तो आई को लिख लो इंटीग्रेशन dx के बिटवीन फंक्शन लिख लो, 11 है ना, न्यूमरेटर में एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट कर लो, बताया था ना कि क्वेश्चन 11 और यहाँ पर जो स्टेप में फंक्शन मिला था तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कॉस इनवर्स को लेट कर लो टी इक्वल, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। अब ये देखो ये मैच हो गया, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा होता ना डी टी को देते हैं, तो आप लोग भी डी टी को दे दो, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको दो वैल्यू रखना है, फंक्शन को लेट किया उसकी वैल्यू और जो मैचिंग हुई ना उसकी वैल्यू। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो तो दो आंसर सीट आपको रखना पड़ते हैं, तो आई इक्वल लिख लो यहाँ पे कॉस इनवर्स लेट किया टी रख लिया और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, वैल्यू क्या है माइनस का डी टी। अब ये बच गया एक्स, हमने आपको बताया कि जब फंक्शन को आप कन्वर्ट कर रहे हो टी टर्म में, अगर यहाँ पे एक्स बच जाता है तो एक्स की वैल्यू भी आपको टी के टर्म में निकालना है। कहाँ से निकलती है देख लो, यहाँ से, जो फंक्शन लेट करते हो वहीं से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, इतना ध्यान रखना है, ये फिक्स है। तो एक्स इक्वल क्या मिलेगा कॉस टी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो कॉस टी, ठीक है, माइनस आगे ले लो और टी इंटू कॉस टी और डी टी। आईलेट का यूज कर लो, यहाँ पे क्या कर लो आईलेट का यूज। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना एक्सरसाइज 7.2 प्रैक्टिस की होगी ना, दिक्कत नहीं आएगी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आईलेट यूज करेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या मिला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, तो फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिया फंक्शन। अब आपको फर्स्ट को आइटेटिज लिख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट 1, सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट कर लो, इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, तो यही लिख लो ऐसे करके। थोड़ा देख लो यहीं पे देख लो, आई इक्वल माइनस से इंटू कर लो माइनस का टी साइन टी और माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा साइन टी डी टी, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रेशन कर लो माइनस का कॉस टी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है आई इक्वल माइनस का टी इंटू में साइन टी और प्लस यहाँ पर देखो साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे ना तो माइनस का कॉस टी हो गया ना, सी को प्लस कर लो, इंटीग्रेशन हो जाता है, सी को प्लस कर लेते हैं। तो आई इक्वल अब आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर टी की वैल्यू रखना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ऐसे करिए। अब टी किसे लेट किया है बताइए, कॉस इनवर्स एक्स को लेट किया ना टी, ऐसे करके वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल क्या मिलेगा कॉस टी, तो हमें वैल्यू रख लेना है कॉस टी की और टी की यहाँ से और साइन टी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो,
तो यहाँ पर एंगल टी ले लेंगे ना, और यहाँ से देख लो cos टी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है तो 1 ले लो ना। अब परपेंडिकुलर निकाल लो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकलेगा। अब आपको यहाँ से साइन टी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे सेट किया है ना, टी सेट किया, यहाँ से सेट किया, ठीक है। तो साइन टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस 1 है ना, लिखो, दिक्कत क्या है। तो साइन टी की वैल्यू आ गई। अब 1 2 3 वैल्यू रख लो यहाँ पे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, वैल्यू रख लेना है, वैल्यू रख लेना है, आंसर शीट मैच हो जाएगी। चलो यहाँ पे रख देते हैं आई इक्वल टी की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन टी की वैल्यू देख लो यहाँ से देख लो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देख लो कॉस टी की वैल्यू यहाँ से देख लो एक्स है प्लस सी, ठीक है। तो आई इक्वल लिख लो यहाँ पे माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। आंसर शीट चाहे ऐसे छोड़ो, चाहे माइनस कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ो, ऐसे करके एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चाहे आंसर शीट यहाँ पे छोड़ो, चाहे यहाँ पे छोड़ो, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 12। हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, कंप्लीट करवाएंगे एक्सरसाइज, इतना ध्यान रखना। ये पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करनी है, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटे लग जाए। 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर लेना है, 12 लिख लो ना। आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है। 12 देख लो, एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, लिख लो यहाँ पे एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आइलेट का यूज कर लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आइलेट का जब हम यूज करेंगे, ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें ए पहले मिल गया, तो फर्स्ट आपको लेट कर लेना है, और ए पहले मिल गया, टी बाद में मिला ना, तो सेकंड लेट करो। अब फार्मूला यूज कर लो, फर्स्ट को एटीज रखो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का 10x, ठीक है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो जब हम डिफरेंशिएट की आंसर शीट फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे देख लो x का 1 होगा ना, और यहाँ से सेकेंड फंक्शन है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिख लो ना, हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो x इंटू 10x माइनस यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन 10x मिलेगा। तो 10x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो आई इक्वल लिख लो x इंटू 10x माइनस का लॉग 10x का, बताइए लॉग सेक x, यही होता ना, प्लस सी। और करके बता देते हैं, इसका एक और फार्मूला होता है, कॉस में होता है लेकिन नेगेटिव, तो x इंटू 10x, तो माइनस यहाँ पे दे लो माइनस का लॉग कॉस x, और लॉग के जितने फार्मूले आपको लर्न करना पड़े तो इतना ध्यान रखना है, मोड में आपको मिलेंगे लॉग के फार्मूले। तो यहाँ पे हमने और करके इसलिए लिखा, चाहे आंसर शीट सेक में छोड़ो चाहे कॉस में छोड़ो, लेकिन ये प्लस आ जाएगा ना। तो आई इक्वल एक्स इंटू 10x माइनस माइनस प्लस का लॉग, यहाँ पे क्या है, ठीक है, कॉस कर लो भाई, जो है वो लिख लो, प्लस सी, आंसर शीट आ गए, नोट कर लो इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कंप्लीट हो गया ना, क्वेश्चन 13। यहाँ पर आपको लिख लेना है क्वेश्चन 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, आई के इक्वल लिख लो 13, देख लो क्या है, ठीक है। यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स है, सिंगल है ना, 1 का इंटू करके ही इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा। सिंगल फंक्शन मिल जाता है, लॉग रिथम या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंगल जब भी मिल जाए 1 का इंटू करके ही इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 1 को ऑलवेज सेकंड लेट करते हैं, चाहो तो आई लेट ले लो। 2 रूल हैं, चाहे आप ऑटोमेटिक सीख जाओ कि जब भी 1 का इंटू करेंगे तो सेकंड ही लेट करना है फंक्शन, और आई लेट का यूज़ करो तो इनवर्स मिल गया ना, आई सेकंड मतलब फर्स्ट, और अलजेब्रिक ये कांस्टेंट किस में आता है, अलजेब्रिक में आता है, लिख लो यहाँ पे, और इसको बोलेंगे आई, ठीक है। यूज कर लो फार्मूला, फर्स्ट को एटीज लिख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट में, आंसर ही लिखना है।
तो देख लो इसका डिफ्रेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ यही लिख लो ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये वही लिख लो। तो आई इक्वल यहाँ पे देख लो एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस का, यहाँ पर देखो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिला ना। अब यहाँ पर हमने आपको एक मैचिंग मेथड बताया, क्या बताया, मैचिंग मेथड बताया। ये कब यूज होता है, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर इक्वल होती है, तो इक्वल नहीं है तो ये यूज नहीं होगा। अब से 7.2 एक्सरसाइज में दो फार्मूले लिखाए हैं, मीन्स कहने का है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दो अदर फार्मूले। तो फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कम टाइम लगेगा ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ज़्यादा टाइम लगता है। तो फार्मूले का यूज करके इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में f' और डिनोमिनेटर में fx होल पावर 1 के लिए एक फार्मूला बनाया गया है log mod fx प्लस c। इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये आप लोगों ने कहाँ लर्न किया है, एक्सरसाइज 7.2 में। तो ये क्या बताता है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है f' वो आंसर सीट पूरी मैच हो जाती है। तो आपको log के बाद में मोड में fx लिख देना। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट कर लें, यहाँ पे देखो मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या मिला 2x मिल गया यहाँ पे। तो 2x यहाँ पे नहीं है, आपको क्या करना है 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो नेक्स्ट लाइन में कर लेना है x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है 1 पावर है ना होल पावर 1, यहाँ पर भी यूज कर लो फार्मूला, डिफ्रेंशिएट किया कितना मिला 2x, तो log के बाद में इसको लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो i इक्वल एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। नोट कर लो इसको, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, नंबर आपको डाल लेना है 14 नंबर, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन 14 लिख लो, नंबर आई के को लिख लो, इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, जो भी फंक्शन है देख लो यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर यही है ना। ठीक है, आइलेट का यूज करो यहाँ पे, किसका यूज करो आइलेट का, बताओ इनवर्स है नहीं है, मतलब यल मिल गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसको फर्स्ट और अलजेब्रिक जो मिला है फंक्शन बाद में, यल पहले ए बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिया। अब आपको फर्स्ट आइटेडेज लिख लेना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो देखो आपको इसकी आंसर शीट लिखना है, डिफरेंशिएट कर लो फर्स्ट फंक्शन, पावर आगे कर लो 1 पावर लेस कर लो। ठीक है, अब पावर में वेरिएबल चेंज है ना, तो वेरिएबल चेंज है, इसका डिफरेंशिएट बताओ लॉग एक्स का 1/x, तो अपान में लिख लो एक्स ऐसा करके। ठीक है, इसका हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएट। अब देखो सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आंसर शीट लिखना है, तो यही लिख लो ना देख के, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर कैंसिल करो 2 से 2 कैंसिल, तो आई को लिख लो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे ना फर्स्ट टर्म, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ही होल पावर 2। अब सेकेंड टर्म देख लो यहाँ पे, एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या मिल गया यहाँ पे एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर आइलेट का यूज कर लो, तो यहाँ पे लिख लो ILAT, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब देखो ये लॉगरिथमिक है ना, फंक्शन लॉगरिथमिक है, तो यल और ये क्या अलजेब्रिक। अब बताओ कौन सा फंक्शन पहले मिल गया, यल मिल गया ना, और ये सेकंड। ठीक है, तो आई इक्वल लिख लो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ही होल पावर 2 माइनस, अब यूज कर लो यहाँ पे फर्स्ट को आइटेडेज लिख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट वो लॉग एक्स का 1/x और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट, सेकंड फंक्शन है ना इसकी आंसर शीट लिखो। तो यही आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये रिपीट हो रही ना, इतना तो आपको एक्सपीरियंस आ गया ना, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट ले लेना है, क्या ले लेना है
ब्रैकेट। देखो हमने आपको यही बोला है, फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फंक्शन की जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर शीट लिखना है, ठीक है। तो आई इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल पावर 2 माइनस इंटू कर लो माइनस का, तो 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो माइनस माइनस प्लस होगा ना, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 1 पावर कैंसिल कर लो, 1/2 आगे ले लो, एक्स का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आई को लिख लो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल पावर 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 1/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन क्या होगा 2 होगा ना, 2 2 जा 4 कर लो, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक्स का किया इंटीग्रेशन तो क्या मिला एक्स स्क्वायर अपान टू है ना, और अपान 2 पहले से 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको नोट कर लो, चाहो तो 1/2 कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ो, नंबर काटे नहीं जाएंगे पूरे ही मिलेंगे, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो, इसको हट जाते हैं, नहीं आप कहोगे कि सर बहुत स्पीड दिखा रहे हैं। रैपिड फायर हमने आपको बताया कि रैपिड फायर आपको अपना दिमाग बना लेना है, रैपिड फायर, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन 15, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, आई के इक्वल लिख लो इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन फंक्शन लिख लो, 13 हो गया, 14 हो गया, अब 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है कि लॉग एक्स है, देख लो भाई लॉग एक्स है, ठीक है। आइलेट का यूज कर लो, बताओ यल ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट पहले मिल गया यल, ए बाद में मिल गया सेकंड, तो आइलेट का यूज़ करके आपको फंक्शन लेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई को लिख लो, फर्स्ट को आइटेटिज लिख लो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट का एक्स हो गया ना, ठीक है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखना है इसकी लॉग एक्स की 1/x, सेकेंड ब्रैकेट में ये लिख लो ना इंटीग्रेशन की आंसर शीट, यही लिख लो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का यहाँ पर एक्स आएगा ना और डी एक्स, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, इसको पहले लिख लो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का एक्स इंटू में लॉग एक्स, यहाँ पे देख लो ठीक है, इंटू कर लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 1/x का इंटू किया, एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे इंटू किया 1/x का, तो यहाँ पर भी 1 पावर कैंसिल हो गए, एक्स मीन्स कह सकते हैं पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब लिख लो आई इक्वल, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट टर्म आइटेटिज लिख लो यहाँ पे ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है ना, 1/1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, देख लो, तो 1/3 आगे लिख लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, प्लस माइनस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो लिख लो आई इक्वल यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस का एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 और कांस्टेंट टर्म का एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा ना, इंटू करेंगे तो इसको एटिडेज लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो 1/9 इंटू में एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर शीट आ गई, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन है इतने लॉन्ग नहीं है, जो भी क्वेश्चन है इतने लॉन्ग नहीं है, अब हम थोड़ा सा आराम करते हैं, आराम नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, इंक डाल लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ई की पावर, अब जो भी क्वेश्चन है इसको छोड़ के ई की पावर में है, तो आपको बेसिक में फार्मूले बताए थे, ई की पावर में बताए थे ना, और ई की पावर का रूल है हम आपको बता देते हैं, इसको आप नोट कर लो, इस तरफ इंक डाल लेते हैं। ई की पावर में जो होता है ना सिस्टम, वो हम आपको बताते हैं। ई की पावर में क्या होता है कि 2 टर्म आपको मिलेंगे इनटू में, उसमें किसी एक टर्म का आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है और सेकंड टर्म मैच करना है, जो मैच हो जाए, ठीक है, और जिस टर्म का डिफ्रेंशिएट करोगे वही आपको इनटू में लिख देना है ई की पावर एक्स में, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
सब्सक्राइब कर लेना है चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जब भी क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, रेपिड फायर की तरह मिलेगा, रेपिड फायर की तरह पहले ही मिल जाएगा। अपलोड नहीं हो पाएगा वीडियो, पहले ही आपको मिल जाएगा रेपिड फायर। ठीक है, मज़ा आ रहा ना? A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कसम है इस मैथमेटिक्स की, कसम है इस मैथमेटिक्स की। A to Z क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे, रीजन बताएंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईलेट का यूज है हर एक क्वेश्चन में। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे 16 आपको नंबर डाल लेना है, क्वेश्चन नंबर, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई रफ हो गया, बहुत मेहनत से रफ होता है, ढिंका चिका हो रहा भाई, बहुत मेहनत से रफ होता है। तो यहाँ पर 16 डाल लेते हैं, आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन लिख लो। अब ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, 16 है ना, हो जाएगा। देखो e की पावर x, देखो इंक फैल रही है इसीलिए हम इंक नहीं डाल रहे थे। आप कह रहे थे कि सर दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम इंक नहीं डाल रहे हैं। देखो अब हम लिख नहीं पा रहे हैं, देखो अब हम लिख नहीं पा रहे हैं भाई। चलो लिख लो e की पावर x साइन x प्लस का कॉस x। ठीक है, देखो कैसे करना है इंटीग्रेशन इसका। हम एक फार्मूला लिख देते हैं, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, इसका यूज करेंगे। बताया था बेसिक जब कंप्लीट किया था ना एक्सरसाइज 7.6 का, वहाँ पर आपको बताया कि दो टर्म है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, कौन सा टर्म आपको सेपरेट करना है, जो सेपरेट करोगे उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने इसको ले लिया, इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये मिल गया ना, क्योंकि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स होता है। तो एफ एक्स हमने सपोज कर लिया और डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिल गया। तो क्या होता है, इसका इसमें इंटू करके लिखा जाता है। इस फार्मूले का ऐसे आपको यूज करना है। देखो यहाँ पे फार्मूला जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, पेपर की बात कर रहे हैं। फार्मूला लिख लेना, फार्मूले का आपको एक नंबर अलग से मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देख लो क्वेश्चन में दो टर्म है, तो आपको देख लेना है कौन सा टर्म यहाँ पे हम सपोज करेंगे या सेपरेट करेंगे, उसी का डिफ्रेंशिएट करना है। अगर साइन एक्स ले ले, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये मैच हो गया ना। तो e की पावर x का इसमें इंटू करके आंसर शीट लिख दो। अब आपको ये भी बताते हैं कि सेकंड टर्म को आपको ले लेना है और डिफ्रेंशिएट कर लेना है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये मैच नहीं हुआ, तो आप ये नहीं ले सकते हो, ये ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको लेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, कॉस एक्स, मैच होगा, कुछ नहीं करना होता है, इसका इसमें इंटू करके आंसर शीट लिख देना ऐसे करके। हमने आपको बताया एक नंबर नहीं कटेगा, ये फार्मूला आप लोग लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया। हमने पहले ही बताया क्वेश्चन टफ नहीं है, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना है 17। ठीक है, आई के इक्वल लिख लो, इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है, x इंटू ई की पावर x अपॉन क्या है वहाँ पे देख लो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको बताया कि ई की पावर x का जब इंटू हो तो आपको कितने टर्म मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ई की पावर x से 2 टर्म नहीं दिख रहे हैं, अब आपको बनाना है। जब 2 टर्म बन जाएंगे ना तभी फार्मूले का यूज कर पाओगे। तो e की पावर x यहाँ पे लिख लो। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, इतना ही आप लोग बनाओ न्यूमरेटर में। तो हमने क्या किया, 1 को प्लस किया, 1 को माइनस कर लिया। इस x में 1 को प्लस कर लिया, 1 को माइनस कर लिया, इतना ध्यान रखना। सेप मैचिंग करते हैं, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स बना लो। तो 1 को अपने पास से ऐड किया ना, और मैथ में क्या होता है अपने पास से ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया ना। अब एलसीएम वापस दे दो, जब एलसीएम वापस देंगे तभी तो 2 टर्म बनेंगे। और यहाँ पे कितनी पावर है, 2 है, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ई की पावर x यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एलसीएम वापस दे दो, 2 टर्म बनाना है और फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी एक पावर। ठीक है, आई के इक्वल लिख लो यहाँ पे ई की पावर x 1/1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखो माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये फार्मूला है x का
कोफिशिएंट 1 होता ना, ये फार्मूला आप यूज़ करना। जब एक्स का कोफिशिएंट 1 के अदर है तो सेकंड फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको पता है इसका इसमें इंटू करके लिखा जाता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है, अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो पावर इंक्रीज होती है 1, तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। हमने आपको ये भी बताया फिक्स नहीं है टर्म, फिक्स नहीं है, जो आप यहाँ पे सेट कर लो टर्म। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस क्या मिलेगा 2/1 प्लस एक्स पावर 3, तो ये मैच नहीं होगा। इसका करो तो ये मैच हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फर्स्ट टर्म सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है फर्स्ट टर्म। तो हमने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट टर्म और डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपको पता है डिफ्रेंशिएट देख लो, 1/x का क्या होता है -1/x²। एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक देख लेना, ठीक है, बेसिक देख लेना, पढ़ लेना, वहाँ पे हमने कुछ डायरेक्ट आपको बताएं। तो यहाँ पर भी कर लो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे देखो चेंज है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना अगेन 1 का 0 x का 1, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिला। देखो मैच हो गया, इसका इसमें इंटू करके लिख दो, आंसर शीट आ गई। ठीक है, इतना नोट करो, आंसर शीट तो लिखना है, इतना नोट कर लो भाई। अब आंसर शीट हम लिख देते हैं, फिर बाद में आप लोग नोट करना। तो आई इक्वल यहाँ पे देख लो ई की पावर एक्स का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया भाई, चलो यहाँ से देख लो 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 18 देख लो, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, आई के इक्वल लिख लो आप लोग, क्वेश्चन 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं, 17 हो गया। 18 देख लो, ई की पावर एक्स है, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस का साइन एक्स, अपान में देख लो क्या है 1 प्लस का कॉस एक्स डी एक्स, यही है। हमने आपको बताया दो टर्म चाहिए होते हैं, जब ई की पावर एक्स का इंटू अगर हो तो दो टर्म चाहिए होते हैं, दो टर्म बना लो। तो यहाँ पे नहीं है। अब आपको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। जैसे आपको 100% ट्रिक बताई, क्या बताई, जब 1 प्लस का cos 2 थीटा आपको मिल जाए या फिर 1 माइनस cos 2 थीटा मिल जाए, तब आपको 1 को कैंसिल करने के लिए अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में यूज़ करना है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में आपको यूज़ करना है। ये ट्रिक हमने 100% आपको बताई, ये ट्रू है, इसलिए आपको सीख लेना है। 1 कैंसिल करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, एंगल का हाफ होता है, 2 थीटा है, तो एंगल का कितना हुआ हाफ हुआ ना थीटा, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पर एंगल एक्स है तो हाफ करेंगे, तो x/2 लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो प्लस है cos x का फार्मूला cos में यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एंगल क्या हुआ हाफ हुआ ना। अब जो न्यूमरेटर में है ना साइन, ये बोलेगा, ये 100% बोलेगा, हम आपको बता रहे, ये चुप नहीं बैठेगा, ये बोलेगा कि आपने, इससे बोला आपने एंगल हाफ किया तो हम भी करेंगे, ये साइन भी एंगल हाफ करेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाफ करो, तो 1 प्लस का इसका फार्मूला क्या लगाएंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यही इसने बोला था कॉस से कि अगर आपने एंगल हाफ किया तो हम भी करेंगे। साइन ने ये बोला कि हम भी एंगल हाफ करेंगे अगर आपने हाफ किया, तो हो गया हाफ। अब 1 से 1 कैंसिल कर लो, तो आई इक्वल लिख लो, दो टर्म हमको बनाना है, कितने बनाना है, दो टर्म बनाना है। चलो बनाओ दो टर्म, देखो कैसे, एलसीएम वापस दे दो 1/2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे देखो प्लस 2 साइन, देख लो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, अपान में देख लो क्या है 2 cos स्क्वायर x/2, यही है ना, और डी एक्स कैंसिल कर लो, 2 से 2 एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन अपन कॉस 10 मिल जाएगा भाई, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में सेक स्क्वायर मिल जाएगा, तो 1/2 इंटू में सेक स्क्वायर x/2, यहाँ पे देखो साइन अपन कोस 10x/2। अब आप लोग ये बताइए फार्मूला x का कोएफिशिएंट 1 के लिए फार्मूला यही तो होता है,
लिख लो dx, इसका यूज कैसे करते हो, इसका इसमें इंटू करके डिफ्रेंशिएट किया है ना fx का, तो सेकंड टर्म मिल गया। अब आपको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है टर्म, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, जो अदर है ना फंक्शन मीन्स टर्म वो मैच हो जाए। तो अगर इसको सेपरेट मतलब सिलेक्ट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करें ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करो ये मिल जाएगा, क्योंकि 10x का होता है सेक स्क्वायर। तो देखो हमने सिलेक्ट कर लिया सेकेंड टर्म 10x/2, कर लो डिफ्रेंशिएट, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x/2। अब इसका अगेन करेंगे तो क्या निकलेगा 1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। देख लो यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर x/2 मैच हो गया। तो इसका इसमें इंटू करके लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो रफ करेंगे या फिर यहीं लिखवा लो, आपको दिख भी रहा होगा, लिख देते हैं e⁻x इंटू 10x/2 प्लस c। नोट कर लो ये आंसर शीट आ गई, इसका इसमें इंटू करके लिख लो, ये अलग है ठीक है। क्वेश्चन 18 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन करेंगे 19 कंप्लीट, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग नंबर चेंज कर लो, 18 हो गया ना, रफ करने में थोड़ा सा वेट करिए, टाइम लग जाता है थोड़ा सा, फिर भी हम रगड़ के क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं रगड़ के। तो यहाँ पे 19 i इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, क्या है देख लो 19 में e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x², यही है, ठीक है यही है। फार्मूला यूज करो, दो टर्म मिल गए ना, जैसे यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको f नहीं e⁻x पहले लिखो ना, और ब्रैकेट में fx प्लस का f' dx इक्वल क्या करना पड़ता है, इसका इसमें इंटू करके लिखो e⁻x fx प्लस का c। अब कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करो टर्म भाई, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 पावर इंक्रीज होती है, तो इसका करो ये मिल जाएगा ना सेकेंड टर्म 1/x, इसका डिफरेंशिएट करो -1/x², ठीक है। नहीं जानते हैं बहुत से बच्चे, वैसे तो लगभग सारे स्टूडेंट जानते हैं, ऐसे करके होता है x⁻n का लगा लो -1 आगे, एक पावर कम कर लो तो -1/x² मैच हो गया। तो ये डायरेक्ट आपको कर लेना है क्योंकि ये सब बेसिक है ना। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन जब आपने प्रैक्टिस की तो वो बेसिक है, ये एक्सरसाइज क्या है 7.1 बेसिक है। इसको आपने अगर डीपली क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी आगे की एक्सरसाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये बेसिक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या होता है यहाँ पे आ जाओ, इसका डिफरेंशिएट किया ये मैच हो गया, इसका इसमें इंटू करके लिख दो प्लस का सी, ठीक है आंसर शीट आ गई। अब आपको चेंज कर लेना है नंबर, क्वेश्चन 20, इसको हम रफ कर देते हैं। 19 हो गया ना कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है, i इक्वल देख लो क्या है, हाँ 20 है x-3, देख लो यहाँ पे पहले लिख लो x-3, न्यूमरेटर में e⁻x है, डिनोमिनेटर में देख लो क्या है x-1 का होल क्यूब। अब आपको कितने टर्म बना लेना है, 2, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर यही आपको रूल यूज़ करना है। 2 टर्म कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे करना क्या है, x-1 है ना, x-1 बना लो, तो x-1 3 है माइनस का, तो यहाँ पे -2 कर लो, -2 -3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 मैच हो गया। मतलब -3 को हमने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमको 2 टर्म बनाना है और ये मैच करवाना है, ठीक है ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, एलसीएम वापस दे देना है, एलसीएम वापस जब देंगे तो 2 टर्म बन जाएंगे। तो आई को लिख लो यहाँ पे e⁻x x-1 का होल क्यूब -2/x-1 की होल पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब ये देखो 1 पावर कैंसिल कर लो, तो i इक्वल नेक्स्ट लाइन में आपको लिख लेना है 1/x
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 अपॉन एक्स माइनस वन की होल पावर 3। अब आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है टर्म को। पहले यहाँ पे लिख लो एक्स की कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 के लिए एक फार्मूला लिख लो यहाँ पे, एफ एक्स प्लस का एफ डे सी एक्स डी एक्स इक्वल, इसका इसमें इंटू कर लो तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई, ये फार्मूला यूज कर लो। अब बताओ डिफ्रेंशिएट कर लो। हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये 19 में हमने आपको बताया, क्या बताया है कि इंक्रीज हो जाती है पावर जब डिनोमिनेटर में फंक्शन मिलता है, अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये मिल गया ना 2 है ना, ये मैच हो जाएगा। देखो 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो पावर होती है वो आपको कहाँ रखना है, देखो थोड़ा सा इसको हम सेट करके लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना, माइनस जितनी पावर हो न्यूमरेटर में माइनस करके आपको लिख लेना है, फिर एक पावर इंक्रीज कर लेना है ऐसे करके, और डिफ्रेंशिएट अगेन करोगे ना, ये वेरिएबल चेंज है तो क्या निकलेगा, x का 1 1 का 0। सॉल्व करोगे तो -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यों निकलेगा, इसे ना लिखो क्योंकि 1 निकलेगा। तो ये मैच हो गया, देखो तो कुछ नहीं करना है, ये मैच हो गया, इसका इसमें इंटू करके लिख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं, रेविड फायर लिख लो, आंसर शीट लिख लो रेविड फायर भाई। तो आई इक्वल ए की पावर एक्स, क्या लिखना है, ये तो रफ हो गया, यहाँ से देख लो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसको। अब आपको क्या करना है, 21 नंबर डाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं, 21 जो है डाल लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आई इक्वल लिख लो इंटीग्रेशन डीएक्स के बिटवीन आपको क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, ठीक है। 21 देख लो, ये फार्मूले के रिलेटिव फंक्शन दिया गया है, देखो ई की पावर 2x इंटू में क्या है साइन एक्स डी एक्स, फार्मूला आप लोगों ने लर्न किया होगा पिछली क्लास में, हम लिख देते हैं यहाँ पे ई की पावर ए एक्स साइन वी एक्स, देख लो ई की पावर ए एक्स अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आपको लिख लेना है ए साइन वी एक्स माइनस का वी कॉस वी एक्स और प्लस का सी, यही फार्मूला है ना, इसका यूज करो और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख लेना है फार्मूले में, तो यहाँ से निकालो ए की वैल्यू ई की पावर से आपको मिलेगी, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, और बी की वैल्यू आपको एंगल से मिलेगी, यहाँ पे देखो बी जो है यहाँ पर है, साइन के एंगल है ना, तो बी यहाँ से मिलेगा, ए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख लो, आंसर शीट आ जाएगी। तो ई की पावर में ए की वैल्यू रख लो 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर भी रख लेना, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू ना रखो क्योंकि 1 का एक्स में इंटू करेंगे एक्स मिलेगा, माइनस बी की वैल्यू ना रखो, ठीक है, 1 का इंटू करोगे एटीज मिलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, ए की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना मिला 5 मिला, 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये आंसर शीट आ गई 21, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है 22, ये देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, नंबर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे चेंज कर लेना है, 22 लिख लो भाई, 22 लिख लो, 22 आई के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, क्या है साइन इनवर्स, लिख लो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब आपको चैप्टर 2 में एक फार्मूला मिला होगा, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, देख लो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है ना चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल ग्रेटर है, अगर एंगल हम लेस बना लें तो हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन 13 है ना, इसी टाइप से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे।
अगर एंगल आपने लेस नहीं किया तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है। तो एंगल को लेस कर लो, फिर आपको क्वेश्चन 13 की तरह सॉल्व करना है। तो आई इक्वल लिख लो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देख लो 2 आगे ले लो, tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन 13 है ना, सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है। तो आई इक्वल यहाँ पे 1 का इंटू करके, ठीक है, हाईलाइट का यूज़ कर लो, चाहे ऑटोमेटिक समझ जाओ, जब भी 1 का इंटू होता है ना तो आपको सेकंड आपको लेट करना है और इनवर्स को यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट को एट इट इज लिख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखना है, आंसर सीट। सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है, जो यहाँ पे वही लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो आई इक्वल 2 का इंटू कर लो, ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लो, 2 का इंटू कर लो, 2x इंटू tan इनवर्स एक्स, 2 का इंटू कर लो, 2 यहाँ पे दे दो, हम आपको बताएंगे 2 हमने x में इंटू क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि होल पावर 1 के लिए 7.2 एक्सरसाइज में एक फार्मूला है ना, उसका यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स की होल पावर 1 के लिए ये फार्मूला है ना, लॉग मोड एफ एक्स प्लस ए, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, नोट कर लो इतना। तो आई के एक को लिख लो यहाँ पे, आई के एक को लिख लो 2x इंटू tan इनवर्स एक्स, लॉग के बाद में लिख लो क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये मैच होगा, लॉग के बाद में लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट दिखा देना है, क्या दिखा देना है, डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x मिलेगा, 1 का 0, 2x मैच हो गया, लॉग के बाद में लिख दो। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 22। अब बात आई क्वेश्चन 23, 24 MCQ है, डायरेक्ट ऐसे ही टिक लगा लो, अभी बताएंगे डायरेक्ट 8G मीन्स 6G ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि 6G ट्रिक से भी काफ़ी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो 6G ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे MCQ क्वेश्चन में, और 6G ट्रिक यूज करेंगे और बेसिक से भी सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबर डाल लो। 6G ट्रिक ये है, 6G ट्रिक ये है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स यू है, 7.2 एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एक्स यू को लेट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर टी का ई की पावर टी और अपान में 3 आएगा ना, तो एक करेक्ट है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर 3 dt को देना है तो अपान में 3 पहुंच जाएगा, वही अपान वाला मैच कर लो। तो यहाँ पे B और C और D रॉन्ग है। अब बेसिक से सिखाते हैं, वो तो 6G ट्रिक से आपको बता दिया है। तो I इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डी एक्स है ना, तो यहाँ पर आपको 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। अब आप कहोगे कि सर 2 फार्मूले हैं, उनका यूज़ तब होता है जब डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन हो। जब डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन हो तब फार्मूले का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर में फंक्शन गिवन है तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट कर लो एक्स क्यू को लेट कर लो टी, डिफ्रेंशिएट कर लो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हमको कितना मिला है, एक्स स्क्वायर मिला है, तो जो भी एक्स्ट्रा होता है किसे देते हैं, डी टी को दे दो, डी टी को डी टी अपॉन 3। तो आई के को लिख लो यहाँ पे, तो ई की पावर टी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब यूज करते हो तो 2 वैल्यू आपको रख लेना है या रखना पड़ती हैं, जो फंक्शन लेट गया है टी उसकी वैल्यू और जो मैचिंग होती है उसकी वैल्यू। तो हमने लेट किया वो तो वैल्यू रख ली, जो मैचिंग हुई है उसकी वैल्यू नहीं रखी, रख लो। अब 1/3 आगे लिख लो ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी
अब आपको टी की वैल्यू वापस रख लेना है यहाँ से, तो आई इक्वल लिख लो 1/3 ई की पावर एक्स क्यू प्लस का सी। यहाँ पे क्या है, एक्स है। देखो द करेक्ट आंसर शीट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जो भी आंसर शीट है, द करेक्ट आंसर इज ए करेक्ट है। 24 देख लो, ये तो कंप्लीट हो गया। 24 जो है 6G ट्रिक से आंसर शीट निकालते हैं। तो अगर e की पावर x है ना, तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन ये 16 देख लो, दो टर्म है, दो टर्म तभी हैं, यहाँ पे 1 + 10x है, लेकिन e की पावर x इंटू में है, अदर फंक्शन ना हो तो अदर फंक्शन यहाँ पे sec x है, इंटू कर लो sec x प्लस का sec x इंटू 10x। अगर sec x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू 10x मिल जाएगा, तो sec x का इंटू कर लेना sec x में, तो ये बी करेक्ट है। तो 6G ट्रिक से आंसर शीट निकाल ली। तो बेसिक से देख लो, हम आपको बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। 24 देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन जो है 24 आप लोग डाल लो, बेसिक से सॉल्व करवाएंगे। आई के इक्वल लिख लो ई की पावर x sec x ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस का 10x dx, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, e की पावर x इंटू में दो टर्म आपको लिखना है, अदर फंक्शन इंटू में ना हो, ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू में आपको रखना है। इसको इंटू कर लो, ठीक है, सेकंड टर्म में कर लो sec x इंटू 10 है। बेसिक से सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं तो आंसर 6G ट्रिक से बता चुके हैं। अब x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो x का कोएफिशिएंट 1 के लिए एक फार्मूला बेसिक में एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट किया ना, तो वहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 के लिए फार्मूला है ये, ठीक है। यूज कैसे करोगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट टर्म आपको करना है, क्या करना है, सिलेक्ट टर्म करना है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है। अदर जो भी टर्म होगा मैच होना चाहिए। तो sec x का डिफ्रेंशिएट कर लो, तो sec x का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट तो पता है ना, sec x का sec x इंटू 10x, इसका इसमें इंटू करके लिख लो। तो i इक्वल ई की पावर x इंटू sec x, जैसे यहाँ पर fx का डिफ्रेंशिएट किया, ये मैच हो गया, तो इसका इसमें इंटू करके लिखा जाता है, ये फार्मूला बताता है। तभी हमने ई की पावर x का sec x में इंटू करके आंसर शीट लिख दी। अब यहाँ पे बी करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द करेक्ट आंसर देख लो वी। ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.6। अब नेक्स्ट जो है क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली जो भी क्लास है नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।